आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सफाई कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शहर में विशाल आक्रोश मार्च निकाला। सैकड़ों की संख्या में जुटे सफाई कर्मियों ने नगर परिषद कार्यालय से मार्च की शुरुआत की, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जिला समरालय तक पहुंचा। इस दौरान कर्मियों ने जमकर नारेबाजी कर नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जताया। समरालय पहुंचकर महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। सफाई कर्मियों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका प्रशासन लंबे समय से उनकी उपेक्षा कर रही है। कर्मियों का कहना है कि आज तक ईपीएफ की राशि खाते में नहीं भेजी गई, न ही सरकार के निर्देश के बावजूद ईएसआई कार्ड उपलब्ध कराया गया। उन्होंने बताया कि बीमारी के खतरे के बावजूद सुरक्षा किट जैसे दस्ताने, मास्क और जूते नियमित रूप से नहीं दिए जाते। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का लाभ भी नहीं मिल रहा है और मृत कर्मचारियों के परिजनों की अनुकंपा पर नियुक्ति नहीं दी जा रही है। महासंघ ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। आज नगर परिषद गोपालगंज के सारे कर्मचारी आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है जो नगर पालिका प्रशासन है, चाहे बोर्ड हो चाहे कार्यपालक पदाधिकारी हो, तमाम लोगों के द्वारा यहाँ के सफाई कर्मचारियों को हमेशा से अनदेखा किया जा रहा है। यहाँ इन पे शोषण और जुल्म किया जा रहा है। इनका आज तक ईपीएफ का बकाया पैसा इनके खाते में नहीं भेजा गया। जो सफाई कर्मचारी पूरे शहर को मल मूत्र सफाई कूड़ा करकट उठाते हैं, साफ करते हैं, उनको बीमारी का डर होता है कब वो बीमार पड़ जाए। उन तमाम कर्मचारियों को सरकार के आदेश के बावजूद आज तक ईएसआई कार्ड उनको नहीं मुहैया कराया गया। तमाम उनको आज तक समान काम समान वेतन का लाभ नहीं दिया गया। अब यहाँ तक कि ड्रेस कोड आनंद फानंद में दिया गया। यहाँ तक कि आज तक सेफ्टी किट मुहैया नहीं कराया जाता है। और जो भी हमारे कर्मचारी मृत अस्थायी कर्मचारी थे, उनके परिवार को आज तक अनुकंपा में बहाल नहीं किया गया है। ये तमाम मांगों को लेकर आज हम सभी सड़कों पे हैं कि जल्द से जल्द सारे कर्मचारियों का, चाहे ईपीएफ का पैसा हो, चाहे ईएसआई का पैसा हो, चाहे उनके वेतन बढ़ोतरी का मामला हो, चाहे उनका अनुकंपा का मामला हो, चाहे उनका सेफ्टी किट का मामला हो, ड्रेस कोड का मामला हो, तमाम चीजों को अगर जल्द से जल्द गोपालगंज नगर परिषद प्रशासन अगर नहीं करती है तो आने वाले दिनों में सारे कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, जिसकी सारी जवाबदेही और जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन गोपालगंज की होगी। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम अमित कुमार हुआ। बिहार राजस्थानी निकाय कर्मचारी महासंघ का समन्वय भोरे थाना क्षेत्र के हुस्सेपुर दुबलिया तिवारी टोला में भूमि विवाद को लेकर शुक्रवार को दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान पड़ोसियों ने फरसा और लाठी डंडे से हमला कर पिता पुत्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार गांव निवासी रतन कुमार तिवारी अपने पुत्र अरविंद तिवारी के साथ घर के पास स्थित खेत में कामगारों से काम करा रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी वहां पहुंचे और खेत में काम रोकने लगे। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और आरोप है कि पड़ोसियों ने लाठी डंडे और फारसा से हमला कर दोनों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। घटना के बाद घायल पिता पुत्र को इलाज के लिए भोरे रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। उधर पुलिस ने घायलों का बयान दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। गोपालगंज शहर के बंजारी मोड़ के समीप गुरुवार देर शाम सड़क हादसे में उत्पाद विभाग के प्रधान लिपिक की मौत हो गई। वह सड़क पार कर नमाज पढ़ने जा रहे थे, तभी पीछे से आए तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार धक्का मार दिया और फरार हो गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल प्रधान लिपिक को स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान देर रात उनकी मौत हो गयी। सूचना मिलने पर नगर थाना की पुलिस अस्पताल पहुंची और पोस्टमार्टम कराने के बाद शव स्वजनों को सौंप दिया। मृतक की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के बेला रामगढ़वा निवासी 47 वर्षीय नौशाद आलम पिता नौशाद आलम के रूप में हुई है। वह उत्पाद विभाग में प्रधान लिपिक के पद पर कार्यरत थे और 7 जनवरी को ही गोपालगंज में योगदान दिया था। हादसे की सूचना पर उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार व उत्पाद निरीक्षक जनार्दन प्रसाद अस्पताल पहुँचे और स्वजनों को सांत्वना दी। नौशाद आलम अपने पीछे 3 बेटे और 1 बेटी छोड़ गए हैं।
जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत रजवाही पंचायत के बिशनपुर बांध के पास देरा क्षेत्र में शरण लिए लोगों के बीच शुक्रवार को कंबल वितरण किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी और जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने 230 जरूरतमंद परिवार को कंबल वितरित किए। ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ये पहल राहत पहुँचाने वाली साबित हुई। बताया गया है कि देरा क्षेत्र के कई परिवार बाढ़ व अन्य प्राकृतिक कारणों से बांध पर अस्थायी रूप से रह रहे हैं, जहाँ ठंड के मौसम में उन्हें भारी परेशानी हो रही थी। सांसद ने कहा कि असहाय लोगों की मदद उनकी प्राथमिकता है और आगे भी जरूरत के हिसाब से सहायता दी जाएगी। इस मौके पर सदर एसडीओ अनिल कुमार, सांसद प्रतिनिधि रामासी सिंह, जदयू नेता धर्मराज सिंह व मुखिया प्रतिनिधि अजीत राय मौजूद रहे। लोगों ने इस सहायता के लिए जिला प्रशासन और सांसद के प्रति आभार जताया। और यहाँ ये हमारे अनुसूचित जाति बस्ती के लोग हैं। यहाँ पहले भी मैंने कई सुविधाएं दी है, सोलर लाइट दिया है। अभी चूंकि जाड़े का समय है और जाड़े के समय में हमारे बच्चे ये गरीब लोग बहुत ठिठुरते हैं, इसलिए मैं अपने प्रशासन की मदद से, रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से, हम लोग अपने आप से सब इकट्ठा करके कोशिश किए कि सब लोगों को राहत देने के लिए, ताकि लोग जाड़े में ठिठुरे नहीं, इनके बच्चे जाड़े में ठिठुरे नहीं, इसलिए आज कंबल वितरण की व्यवस्था की गई और उसी वितरण हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं। और हमारी जनता उत्साहित है और संतुष्ट भी है कि हाँ, हमारे प्रतिनिधि और हमारे पदाधिकारी लोग हम विजयपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में यूपी के 2 युवकों की मौत हो गई। यह हादसा विजयपुर भोरे मुख्य पथ पर रौता पुल के पास हुआ, जहां बाइक सवार युवक बालू लदे ट्रेलर की चपेट में आ गए। मृतक की पहचान देवरिया जिले के भाटपारानी थाना क्षेत्र के मेहरौना गांव निवासी 26 वर्षीय आकाश कुशवाहा और 18 वर्षीय पंकज पासवान के रूप में हुई है। दोनों मकर संक्रांति की खिचड़ी लेकर लक्ष्मीपुर गाँव में आकाश की बुआ के घर जा रहे थे। इसी दौरान रानीपुर गाँव में रौता पुल की ओर मुड़ते समय तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को कुचल दिया। हादसे में आकाश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पंकज ने भी कुछ देर के बाद दम तोड़ दिया। दोनों युवकों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। घटना के बाद ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए केवाईसी और फार्मर आईडी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी क्रम में सरकार की ओर से 17 जनवरी से 21 जनवरी 2026 तक माझागर प्रखंड की सभी पंचायतों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में किसानों का केवाईसी किया जाएगा, साथ ही फार्मर आईडी बनाई जाएगी। माझागर से पदाधिकारी देवाश्री महतो ने बताया कि प्रखंड की 20 पंचायतों में पंचायत भवनों पर 5 दिवसीय कैंप आयोजित होंगे। केवाईसी और फार्मर आईडी के लिए किसानों को जमाबंदी रसीद, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लाना अनिवार्य होगा। वहीं किसानों ने समस्या उठाई कि कई जगह जमाबंदी अब भी दादा परदादा के नाम से है और नामकरण व बंटवारे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे किसानों को फार्मर आईडी से वंचित होने का डर है। किसानों ने मांग की कि पहले राजस्व से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाए, ताकि कोई भी किसान सरकारी लाभ से वंचित न रहे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।